कल का वीडियो देखा था क्या यूट्यूब पे? यस सर, देखा था। रिवीजन हुआ कुछ? यस सर। ओके। तो बेसिकली जो है, आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन के बारे में। ओके। तो अगर हमें मैथ्स को मास्टर करना है तो हमको कैलकुलेशन को मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है। कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाएगा वो हम आज देखेंगे, और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो तुम लोगों को अभी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो यस सबसे सर। पहले हम देखेंगे एडिशन। ओके। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडिशन। ठीक है। तो ऐड यस कैसे सर। करना है? ओके। मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनको हमें ऐड करना है। ओके। तो कैसे ऐड करेंगे हम? जैसे हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 3 प्लस 3 3 2 1। ऐसे हमारे पास ये तीन नंबर है। यस सर। कैसे करेंगे ऐड? सर सबसे पहले सर सर सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट्स को ऐड करेंगे सर, और उसका सम एक ऐसे लिखते जाएंगे सर। सर 1 3 4 4 5 6 7 8 9 सर 9 सर, फिर 2 3 3 सर, वैसे करते करते हो जाएगा सर। 9 कैसे हो गया? 4 + 4 8 होता है ना। यस सर, 8 उसके बाद अगला। सर, उसके बाद अगला सर 3 3 3 9। नहीं नहीं नहीं, 3 3 3 नहीं है। 3 + 3 + 2 है ना। यस सर, 8। यस सर, 8। देन अगला। 4 7 उसके बाद अगला। सर 5 ओके। उसके बाद सर, उसके बाद नहीं सर, हो गया आंसर। करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अभी मैं नंबर बता रहा हूँ, ऐड करके बताओ। करो। हो रहा है ऐड? यस सर। सर आंसर इज 19,643। यस ओके। सर। समर्थ का क्या आ रहा है? सर मेरा ही है सर आंसर। ओके। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले यूनिट्स डिजिट को प्लस करेंगे। तो 4 + 2, अब देखो यहाँ पे प्लस कैसे करना है, यहाँ पे पेयरिंग करनी है। अब देखो 8 + 2 कितना होता है? सर 10 10। 10। हमेशा याद रखना है, जब हम ऐड करते हैं तो हमें ऐसे नंबर्स को पेयर में लेना है जिनको ऐड करके 0 आता हो, 0 के पास वाला नंबर आता हो। तो 8 + 2 कितना होता है? 10 होता है, बराबर। यस सर। और 10 + 9 कितना होता है? सर 19। हाँ, 19 + 4 होता है 23। तो 3 लिख देना है। 2 हो गया कैरी। ओके। अब नेक्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे। नेक्स्ट डिजिट को ऐड करो। कितना होता है? देखो पेयरिंग करके हो रहा है क्या कुछ? देखो पेयर बन रहा है, इसमें भी दिख रहा है। 7 और 3 का पेयर बन गया तो 10 हो गया, है ना। यस सर। यस सर, 7 और 3 का पैर बन गया। हाँ, तो 10 हो गया। यस सर। और 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। यस सर। 12 और 2 कितना हो गया? 40। 14। यानी 4 आ यस गया
और 1 कितना हो गया, कैरी हो गया। ओके, आ रहा है समझ में? यस सर। अब नेक्स्ट डिजिट को ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है, 3 + 3 + 6 + 3। तो अब देखो 3 बार 3 आया है, तो 3 3 9 ले लेंगे सीधा। ओके, कैसे ऐड करेंगे, 3 3 9 ले लेंगे, है ना। 3 का टेबल होता है ना, 3 3 9, 3 बार 3 आ रहा है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3 बार नहीं आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। ओके, यस 2 बार आ रहा है, तो 3 2 6 ले लेंगे। और 6 + 6 कैसे करेंगे, 6 2 12 होता है, बराबर। यस सर। 12 + 2 कितना हो गया, सर 14। प्लस वो कैरी वाला 1, 15। यस सर। ओके, 1 कैरी हो गया। अब देखो नेक्स्ट डिजिट, लास्ट का डिजिट बचा है, अब इसमें पेयरिंग करके कैसे करेंगे, देखो 9 और 1 का पेयर बन गया, 10 हो गया। यस सर। और 6 + 2 कितना हो गया, 8 + 1 9 हो गया, है ना। तो कितना हो गया, 1 और 9 यानी 19। तो 19543 जो है हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। यस सर। समझ आया कैसे करना है? यस सर। तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, ठीक है। यस सर। तो एक और करते हैं एडिशन का, टाइम कम होना चाहिए, ठीक है, टाइम कम लगना चाहिए। यस सर। हाँ, आप करो। सर 27,211। ओके, 27,211 आ रहा है। ओके, यस सर। क्या किया, 9 2 18 होता है ना, 2 बार 9 आया है, 9 2 18, 18 + 8 कितना हो गया, 26। यस सर। 26 + 5 कितना हुआ, सर 31। 31। ओके, तो 1 लिख दिया, 3 कैरी हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट, 6 + 2 + 6 + 4 है ना। 6 प्लस, नहीं उसको ऐसा लो, 6 + 4 10 हो गया, है ना। और 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 18 हो गया। यस सर। प्लस वो 2 कैरी वाला 0 हो गया। 3 कैरी। हाँ, 3 कैरी। आ रहा है समझ में कैसे करेंगे हम ये, कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, तो इसका अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, तो तुम लोगों को आंसर तो मिल ही गया है, करेक्ट। ठीक है, लेकिन स्पीड और इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो एडिशन में हम क्या करते हैं, डिजिट्स को प्लस करते हैं, जो भी हमारे डिजिट्स होंगे हमको उनको प्लस करना होगा। ठीक है, तो उसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है उसके बाद हम एडिशन के बाद देखने वाले हैं डिवीजन। अब डिवीजन जो होता है ऐसा वाला डिवीजन आना चाहिए। सपोज ऐसे दिया हुआ है, ओके, और ऐसे हमें डिवाइड करना है, तो ऐसे डिवाइड करने आता है क्या तुम लोगों को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर एक्चुअली सर आप पहला वाले में सर सेकंड सर जो हमने जो सेकंड सम किया था ना सर, इस वाले सम से पहले हम्म, एडिशन वाला सर, उसमें आपने गलती से 6 की जगह 5 लिख दिया था। अच्छा, यस सर। कहाँ पे, अच्छा यस यहाँ। सर, यहाँ पे 19643।
नो सर वहाँ नहीं, उसके नीचे वाला 1964 सर आंसर जो है लास्ट में उसमें, हाँ यस सर। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ये कैसे करेंगे डिवाइड? सर 3 4 कट हो जाएगा सर। पहले 3 1 जा 3 3 1 काटना है, 3 4 जा 12 काट दिया, ओके, देन 3 1 जा 3 कट गया, ओके। ऐसे Yes, कट sir. करने आता है क्या सर सार्थक को? आता है क्या? सर मेरे को नहीं आता। ओके तो ये तुमको सीखना पड़ेगा कि ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कैसे किया जाता है एक नंबर को, ठीक है। उसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, नंबर को लिख लेना है, जो भी नंबर होगा, ठीक है। सपोज हम 57 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ओके। तो अब अगर हम ऐसे कर रहे होते तो कैसे करते, 3 से कर रहे होते तो पहले 3 1 जा 3 लेते बराबर, तो इधर भी ऐसे ही करना है। तो 3 1 जा 3 ले लिया मैंने, अब 3 1 जा 3 ले लिया तो रिमाइंडर कितना बचता है 2, यस सर। फिर ये 7 नीचे आता है। तो वैसे ही इधर भी देखना है, अगर मैंने 3 1 जा 3 लिया तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, तो 2 को 7 के साथ जोड़ दिया तो 27 बच गया। तो कितने से 27 होता है, 9 सा। तो ये हो गया, ओके। आया समझ में? यस सर। तो इस तरीके से जो है हमें ये डिवाइड करना सीखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है ऐसे डिवाइड करने के सॉल्व करो, जिससे कि क्या होगा, तुमको डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डिवीजन वाला जो है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अगर हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सपोज अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 को 11 से, ठीक है, तो 11 इंटू 11 में नॉर्मली करूंगा तो कितने टाइम लगता है, और 121। हाँ वो तो 11 का स्क्वायर है, सही है, बट नॉर्मली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगता है ना। यस यस सर। सर। 1 to 2 to 4 मिनट्स लगता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उसको शॉर्टकट कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे 11 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, कितना होता है 1 1। फिर 1 को 1 से प्लस करके लिखूंगा, कितना होता है 2 और फिर ये वाला 1 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और इधर लिख दूंगा, ओके। 12 के लिए कैसे करेंगे, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना होता है 4 फिर 2 को 2 से प्लस करके लिखो 4 और 1 1 जा 1। अब 13 के लिए कैसे करेंगे, 3 3 जा 9, 3 + 3 6, 1 1 जा 1। अब 14 के लिए Yes. करके बताओ कैसे करेंगे, सर 4 4 6 16, तो 6 Yes, sir. रखा, 1 कैरी हो गया। अब 4 + 4 कितना होता है, 8 + 1 9 हाँ और सर 1 1 सा 1। करेक्ट, आया समझ में। अब ये सिर्फ स्क्वायर में काम नहीं आता है, ये काम आता है दूसरे में भी। सपोज अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 एंड 13 को, सेम ट्रिक काम कर जाती है यहाँ पे भी, ओके। तो क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, कितना होता है 6 फिर उन दोनों को प्लस करके लिखना होता है 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। समझ आया ट्रिक क्या है। अगर हमारे Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड में 1 होगा, ठीक है, और हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, फिर 1 1 जा 1 जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। Yes sir. अगर मैं बोलूं अभी कि चलो मल्टीप्लाई करके दिखाओ 13 और 14 को, करो जरा, ओरली करके बताओ कितना होगा आंसर, ओरल करना है। पहले क्या लिखेंगे, किसको किसको मल्टीप्लाई करना था, सर 1 2 सर 1 to 8 आंसर 1 सर। to 8, कैसे 1 to 8, सर 4 3 सा 12 और करेक्ट, सर 2 कैरी कैरी, 1 हाँ, देन 4 + 3
सर then 7 और प्लस फिर 1 8 है ना, यस yes sir तो 1 सर 8 2 होगा ना। yes sir 182 हाँ तो पहले कैसे तुम अलग बता रहे थे? सर मैं 182 और 281 कंफ्यूज हो रहा था सर। इसको करो अभी। सर 8 सर 18 सर 168 करेक्ट 178, हाँ 168 है ना। यस सर देन आगे सर 168 सर ओनली। हाँ अब देखते हैं अगला 12 और 12 है, कितना होगा? इजी सर दे दिया मैंने। 144 सर 144 करेक्ट। अब समझ में आ रहा है ना कैसे मल्टीप्लाई करना है? अगर नंबर ऐसे हो लेफ्ट साइड में क्या होगा? यस सर ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस ठीक है मान लेते हैं अब हमारे पास क्या है, एक नंबर है। ठीक है सपोज हम ले लेते हैं 11 and 17। सर ये तो एकदम इजी बताया, पूछा है मैंने। 187 सर 187 करेक्ट 187 बिल्कुल सही। तो बेसिकली क्या करना है अभी तुमको अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने, क्या करना है तुमको? सर पहले सर- 7 सर उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है और फिर इनटू करना है। करेक्ट। अभी जो तुम कैलकुलेशन करोगे सब जगह पे तुमको इस ट्रिक का यूज करना है। ठीक है अब ले लेते Yes. हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। सपोज अगर मुझे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो 2 3 जा कितना लिखूंगा मैं? 6 सर फिर 3 Six. 2 सर 6 और सर 3 4 5 सर सर 3 2 5 और फिर 2 into 2 4 4 सर 456 ओके तो फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना। तो 6 + 4 कितना होता है? 10 होता है ना। यस सर फिर 2 2 जा 4, फिर लास्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है +1। तो तुम क्या बता रहे थे? तुम तो अलग ही आंसर बता रहे थे कुछ। सर हमने 3 2 जो 6 किया सर फिर 3 +2 किया सर वो लिखा और फिर नहीं सर 2 नहीं नहीं into नहीं 2 नहीं कर नहीं दिया। नहीं नहीं वैसा नहीं करना है, गलत है वो। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। नंबर 1 स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। नंबर 2 स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करो। आया समझ में सर कहाँ 6 गलती हो रही थी? सर 6 + 4 हाँ कितना होता है? 10। यस सर तो 1 कैरी हो गया है ना। फिर क्या करना है, लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करके कैरी उसमें ऐड कर देना। 2 2 जा 4 + 1 5। सर आ रहा और है जो समझ में? ट्रिक आपने पहले बताई थी हाँ सर जो ट्रिक आपने पहले बताई थी वो क्यों नहीं यूज हुई आप? वो यहाँ यूज इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। आया समझ में? अगर Yes, यहाँ sir. पे 1 होगा तो ही वो ट्रिक चलेगी वरना नहीं चलेगी। उसके लिए फिर हमें अलग ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं 36, सर अगर 3 डिजिट का होगा 1 के साथ तो वो भी नहीं चलेगी, उसकी अलग ट्रिक है। 3 डिजिट की अलग ट्रिक है, 2 डिजिट की अलग ट्रिक है। ओके सर तो मतलब तुमको 1 2 2 3 होगा तो सर वो अलग ट्रिक होगी उसकी। ओके जितने sir. डिजिट बढ़ते हैं उतनी ट्रिक चेंज होती जाती है। ओके हम लोग इतनी बड़ी नहीं देखेंगे ट्रिक, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट की देखेंगे। ओके क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 6 2 जा 12 करना है, 1 कैरी हो गया। फिर क्या करना है, 2 3 जा 6 प्लस 6 2 जा 12। ओके आया समझ में? उनको प्लस करो दोनों आंसर को। 6 + 12 कितना होता है? सर और अगर वो कैरी तो कैरी कहाँ पे जाएगा? बता रहा हूं ना उसको, पहले इसको प्लस करो।
6 2 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 को प्लस करो, कितना हुआ आंसर? 12 प्लस 6 सर 18 प्लस ये वाला 1 जो कैरी आया था, 9 तो 7 यहाँ 9 19 आ जाएगा। आया समझ में? ये 9 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी हो गया वापस से। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा कितना होता है? सर 6 6 प्लस ये वाला 1 कितना हो गया? सर 7 तो ये आंसर हो गया। यस सर। सर ये 3 आया? हाँ बोलो। सर नो सर, हाँ क्या हुआ? नो सर। ओके, अब खुद से करो जरा, चलो। यस करो। सर 1625 ओके, पहले 5 5 जा 25 लिखा, 2 कैरी हो गया, ठीक है। देन 5 2 जा 10 प्लस 6 5 जा 30 कितना हो गया? सर 40 40 हो गया। 40 प्लस 2 कितना हो गया? सर 42 4 कैरी हो गया। अब 2 6 जा कितना होता है? 12 प्लस वो 4, 16 आया समझ में? यस सर, यही आया था क्या? यस सर। एक और करते हैं। कैसे करेंगे इसको? सर 2691 ओके, पहले 7 3 जा 21 किया, 2 कैरी हो गया। देन 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 49 प्लस 9 कितना हो गया? सर 49 plus 5 54 नहीं नहीं, 49 प्लस 9 सर 58 ना। 58 58 प्लस 2 कितना हो गया? 60, 6 कैरी हो गया। 3 7 जा 21 प्लस 6, यही आया था। सर 26 2691 आया था। ओके, तो अभी करेक्ट करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो। सर वो 9 ओके कोई बात नहीं, ये करो चलो। सर 3404 ओके, तुम्हारे भाई का आया? ओके, चलो अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन का मैंने अभी बताया, अभी हम इसको अप्लाई करेंगे लेसन नंबर 1 के कुछ। 400 हाँ बोलो। 3404 ओके ओके ठीक है,
अभी हिंदी हिंदी बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो जनरल नॉलेज है उसका हर रोज 2-2 चैप्टर 2-2 का चैप्टर करके याद करते हो क्या तुम लोग? ओके करते हो कि करना स्टार्ट करना है अभी? सर नहीं करते सर, मतलब सर रीड करके सर एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, तो उसको याद भी करना है, ठीक है, यस सर। क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है, सब कुछ हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो छूटना नहीं यस चाहिए कुछ भी। ओके, हर यस सर। रोज जो है एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करके तुम लोगों को मुझे भेजनी है, ठीक है। यस सर। सर अब देखो, सर जीके की, हाँ क्या, सर जीके की। हाँ जीके की भी और मैथ्स का भी एवरीडे सॉल्व करो उस बुक में से ना, जो पीछे के क्वेश्चंस है। ओके, सर प्रैक्टिस सेट्स। हाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नहीं है हर चैप्टर के पीछे, यस सर। वो सर 5 एक्सरसाइज डेली। हर रोज एक एक्सरसाइज सॉल्व करो, तब जाके क्या होगा, तुम लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ। एक तो देखो 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट है 1+1 डिवाइड बाय ब्रैकेट है डिवाइड बाय अब देखो ध्यान से समझो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, बोर्ड मास लगाने वाले हैं, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, तो सबसे सर्कुलर पहले स्टार्ट ब्रैकेट करना। फर्स्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, पहले यहाँ पे प्लस नहीं करना है, डिवाइड करना है ना, यस सर। तो वो हो जाए 1 डिवाइड बाय 1+1 डिवाइड बाय 1+1 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1+1/2। आया समझ में क्या किया मैंने? 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना। यस सर। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके। तो अगर मुझे 1+1/2 करना है तो कैसे करूंगा मैं एलसीएम, देखो इसके नीचे 1 ले सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट अपनाने वाला हूँ। शॉर्टकट क्या होगा, ये जो नंबर होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अगर एक नंबर अकेला है यहाँ पे, ठीक है, एक नंबर अकेला है, उस नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे और ऐड कर देना है इसके साथ, और डिनोमिनेटर में वही लिख देना है। तो क्या होगा इसका आंसर, 2+1/2 कितना हो जाएगा आंसर, 3/2। समझ आया मैंने क्या किया? यस सर। नो सर। यहाँ पे जो नंबर होगा डिनोमिनेटर में, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ, और प्लस कर देना है ये जो सेकंड नंबर होगा उसके साथ, और डिनोमिनेटर में 2 डाल देना। 3 और 2+1 3 और 3 × 3 होगा, और सर डिनोमिनेटर सेम रहेगा। हाँ डिनोमिनेटर को वैसे ही रख देना है। यस सर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1+1 डिवाइड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय क्या, 3/2। सर 3/2। अब 3/2 को अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो वो उल्टा हो जाता है, याद है तुमको, तुमने पढ़ा होगा, अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहे हैं, 1/2 डिवाइड हो रहा है 3/2 से, तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। रेसिप्रोकल करके हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता तो है। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो 1+1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1+2/3। अब मैंने Yes, कैसे बोला था ऐड करने के लिए, इसको सर इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2। इसके साथ प्लस करो, यस सर। कितना हो सर जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3 1 3 + 2 कितना हुआ, 5 5/2 या 3, 3 5/3 होगा कि 5/2 होगा। सर 5/3 होगा। हाँ, जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो चेंज नहीं करना है,
अब मैंने क्या बोला था, ये डिवाइड में है तो मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल है ना। यस सर। तो 1 + 3/5 हो गया। अब ऐड करो इसको, क्या आएगा आंसर, इसका आंसर बताओ। सर 8/5। करेक्ट, 8/5। तो आंसर क्या आएगा फाइनल, सर 5/8। समझ आया कैसे किया हमने कि सर नहीं नो आया? सर, ओके, इसमें सर हम क्या, थर्ड स्टेप से नहीं आया। इसमें हमने क्या किया, ये जो 1 डिवाइड में था ना, तो इसको उल्टा करके वापस से प्लस कर दिया ना, जैसे हम प्लस कर रहे थे। तो 3 1 जा 3 + 2, ओके, अपॉन 3 नीचे आ गया, ठीक है, तो 5/3 हो गया। जब वो मल्टीप्लाई होता है ना डिवाइड का, तो वही तो, इसीलिए तो 1 से सर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी आंसर को तो क्या आएगा, वही तो आएगा ना। यस सर। सर प्लस कर देंगे। हाँ ठीक है। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। अभी एक और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, वो मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसे करेंगे। 1 + 1/, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब दिखने में लग रहा होगा बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, हमको करना क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है सॉल्व करना, ठीक है, नीचे से ऊपर। ओके, यस सर। तो अभी सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसका आंसर क्या होगा बताओ, 1 + 7/5 का। सर 12/5। हाँ, कैसे आया 12/5? सर 5 1 जा 5 सर, 7 + 5 12 सर, 12/5। हाँ, 1/12/5 आ गया है ना। यस सर। अब देखो ये 1 है तो ये क्या हो जाता है, मैंने बोला उल्टा हो जाता है ना, रेसिप्रोकल, क्योंकि डिवाइड में है ना दोनों। 1/12/5 है तो वो क्या बन जाएगा, 1/12। सर 1 + 1। 5/12 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये जो नंबर है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यस सर। सर वहाँ पे डिवाइड की साइन तो है नहीं कोई पे। बट उसका मतलब वही होता है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है कि 1/2 होता है ना। यस सर। तो 1/12/5 का मतलब क्या होता है, 1/12/5 होता है। समझ में सर आया? वो रेसिप्रोकल। यस सर। हाँ, अब आगे क्या होगा, सर प्लस, कितना, सर 6 हुआ है। इन दोनों को करो ना, 12 + 5 कितना होता है, 17/12। तो 17/12 हो गया। अभी रेसिप्रोकल करो उसका, सर 12/70। 1 + 12/17। तो कितना हो गया, अभी आंसर कितना हो गया, 17 + 12 कितना होता है, 29/17। आया समझ में कैसे निकला? यस सर। देखो तुम्हारे बुक में कितना लंबा दिया हुआ है, बुक में दिया है ना ये एग्जाम्पल, यस दिया है क्या, समर्थ के बुक में दिया होगा। सर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। उसके ऊपर लास्ट एग्जाम्पल है। यस सर, दिया है। कितना एग्जाम्पल बड़ा दिया 6। है, इतना ही बड़ा दिया है कि और लंबा दिया है? सर एक्चुअली मतलब
उन्होंने कैलकुलेशन नहीं किया, नहीं तो हमसे थोड़ा बड़ा है। यही चीज है जो हमको करनी है एग्जाम में, ठीक है। जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट हमको मारना है। अगर हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे तो क्या होगा, टाइम टाइम चला जाएगा और पेपर, छूट जाएगा। यस, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट। अब देखो इसमें एक और है जो क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, सिंप्लीफाई बोला हुआ है। ओके, 22। हाँ 20 भी वैसा ही है, 22 भी वैसा ही है, एक ही जैसे है दोनों, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना वहां पे उसको एक्स ले लेना है। यस सर। तो अब अगर हमें क्वेश्चन लिखना पड़ा तो हम पहले क्या करेंगे, 8 1/4 प्लस 8 1/2 प्लस इसको एक्स मान लो, ठीक है, ये वैल्यू दी नहीं है, इक्वल्स टू 20 1/8 है, ठीक है। अब क्या करो, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इधर ऐड कर दो वो आंसर को। 4 8 जा कितना होता है, 32। 32 33 33/4। 33/4 हो गया, प्लस 2 8 जा 16 प्लस 1 17/2 प्लस प्लस एक्स इक्वल टू 8 20 जा 8 2 जा करो कितना होता है, 160 हो जाएगा, 161/8 60/8। है ना। अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको इधर सॉल्व करके उधर ले जाओ या उधर ले जाके एलसीएम ले लो। तो एक्स क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 161/8 माइनस ये दोनों उधर आ जाएंगे तो 33/4 माइनस 17/2। समझ में आया, इधर का प्लस उधर आके माइनस हो गया। अब क्या करो, देखो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, बराबर। यस सर। और सबके टेबल में 8 आता है, 4K में भी आता है, 2K में भी आता है। ओके, तो एलसीएम ही 8 हमारा हो जाएगा। जब तीनों नंबर एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो सबसे बड़ा नंबर हमारा एलसीएम हो जाता है। ऐसे नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है, मालूम है ना। यस सर। तो अभी मुझे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, बराबर। यस सर। डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है ना। यस सर। तो ये हो जाएगा 161/8 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 66/8 माइनस ये 4 7 जा कितना होता है 21 और 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना हुआ 61/8। ओके, यस सर। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब देखो 4 7 जा 28 होता है, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, 4 7 जा 28 होता है ना, यस सर। और 4 + 2 6 होता है। अब देखो क्या करेंगे हम, अब देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 161 में से पहले क्या करो, कितना निकाल दो, 68। 66 निकाल दो, ठीक है। कितना बचा 161 में से 66 अगर मैंने निकाल दिए तो कितने बचे 105, बराबर यस 95। सोच के बता, कितने 105 ना, सर 1। या यस 95, सर 105। यस सर 105।
अरे कितना बचेगा? 105 या 95? 95 ना? ये 68 -68/8 कितना होगा? 60 देखो माइनस करते समय ध्यान दो, 15 में से 8 गए, कितने बचे? 7 है ना? यस 7 बचे क्या? कितने बचे? सर सर 7 6 कैसे 6? सर 7 बच्चे। हाँ 7 बचे। ओके, अब यहाँ पे 9 का बन गया 8, 8 में से 6 गए, कितने बचे? सर 3 8 में से 6 गए तो 3 बचे। सर 2 कितने बचे? 2 बचे कि 3 बचे? सर 2 सर 2 ओके, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नीचे 8 वैसे ही रहेगा। अब 8 कितने जा 27 होता है, लेकिन 8 के टेबल में 27 आता ही नहीं है, तो उससे छोटा नंबर कितने जा आता है? 8 के टेबल में इससे छोटा नंबर कौन सा आता है? सर 8 तो यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है। तो 27 में से 24 गए, कितने बचे हैं? सर 3 ओके, तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं रिमाइंडर? आया समझ में कैसे निकालना है आंसर? यस सर तो तुमको अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने अभी बताया, ठीक है। यस अभी सर। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है, इसकी एक ट्रिक भी होती है, ठीक है, जो ट्रिक मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले इस मेथड को प्रैक्टिस करो, तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे करते हैं हम लोग इसको, है कि नहीं। यस तो एक बार तुम्हारा ये क्लियर हो गया, बेसिक्स क्लियर हो गया कि हाँ भाई ऐसे निकालते हैं, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ओके, यस सर ओके। अभी इसका एक और क्वेश्चन है, 22 वाला खुद करके दिखाओ मुझे, चलो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर चार्जिंग लो है लैपटॉप की सर। सर रीस्टार्ट हो रहा है लैपटॉप, तो हम 2 मिनट में आ सकते हैं सर। हम्म
यस सर, ज्वाइन हो गए सर। करो जरा। ओके सर। सर अगर डिनोमिनेटर किसी टेबल में नहीं आता तो सर हमको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। वो दो 5 वाले है ना, इसमें ऑफ है, इसमें एलसीएम क्यों निकालना है? तो डिवाइड मल्टीप्लाई वाले हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सर। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सर हम्म सर आंसर 140 आया। ऑप्शन में कहाँ है 140? सर 140 अपॉन सर 140 सर, फिर उसको कट कर देंगे सर तो 1 बचेगा सर, तो आंसर है 1। ओके, एक सेकंड। 2 4 अपॉन 5 है, प्लस 3 1 अपॉन 2 है, प्लस नहीं है, सॉरी ये डिवाइड है, मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 5 है। ओके, यस सर। तो क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन? 5 टू 10, ये 14 अपॉन 5 हो गया, यस सर। मल्टीप्लाइड बाय, इसको सीधा उल्टा करके लिख देता हूँ मैं, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 हो गया, तो 2 अपॉन 7 लिख देते हैं इसको, है ना, इंटू 4 अपॉन 5 हो गया। अब क्या करोगे? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कट गया, यस सर। है ना। तो 140 कैसे आ रहा था तुम लोगों का? सर सर मैंने रेसिप्रोकल में थोड़ी प्रॉब्लम। सर मैंने 14 अपॉन 5 को 5 अपॉन 14 किया सर, मैंने 4। एक सेकंड, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, इसमें थोड़ा ध्यान से करो। 2 4 अपॉन 5 डिवाइड बाय 3 1 बाय 2 ऑफ 4 अपॉन 5 है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 14
बाय 5 डिवाइड बाय 7 बाय 2 इंटू 4 बाय 5। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा कितना हो गया 28 अपॉन 2 5 जा 10। ओके, और सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे माइनस है, डिवाइड है। अब डिवाइड है तो उसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर 10 अपॉन 28। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 अपॉन 2 यानी 1। ऐसा होना चाहिए था, वो तुम लोगों ने कुछ और ही किया है। सर हमने ऊपर के सब मल्टीप्लाई करके सर नीचे के सब को मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, अब आया समझ में कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से करो, ठीक है? यस सर। आ रहा समझ सर में? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म में लगाना है, ठीक है? सर। ठीक है, यस सर। मतलब जो जितना डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उतना Yes, sir. डिवाइड कर देना है उसको, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को। ओके सर। सर मैं फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके भेज दूं? हाँ, आज कंप्लीट करो फर्स्ट एक्सरसाइज का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और साथ में जीके के 2 लेसन लर्न करो, ठीक है? यस यस सर। सर। इतना करो कंप्लीट आज, ओके? यस सर। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और जो